हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस की लगातार क्लासें कर रहे हैं, जो कि सुबह के 11:30 AM पे और शाम को 6:30 PM पे। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में जो आपके पेपर में 3 टॉपिक से जो कन्फर्म 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको आज की सेशन में पूरा वो टॉपिक हम कराने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, ये आपकी क्लास 9 नंबर वाली क्लास होने वाले। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहता है। यानी दोस्तों, टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले आज की सेशन में। और वो टॉपिक होने वाला है दोस्त आपका प्रमुख युद्ध, जो आपके पेपर में मतलब युद्ध से संबंधित प्रश्न बनते हैं और पुस्तक लेखक से प्रश्न बनते हैं, और आपका दिवस से। यानी दोस्तों, जो आपका 3 क्वेश्चन रहते हैं आज की सेशन में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा इस सेशन जो साथियों आप मतलब अच्छे से एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम लोग सारे प्रश्न लिए वो आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लिए हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके पेपर में केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक वाइज आएंगे, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं। उस टाइप के आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सही करने के लिए आपको 65 प्रश्न दिया जाएगा। यदि आपने साथियों ये सेशन अच्छे से देख लिया तो समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी में जरूर फंसा जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो साथियों जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो डेली का डेली प्रोवाइड करते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक व 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भाई हमारे चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए क्लास है, आप ही लोग का ये चैनल है। ओके दोस्त, तो चलिए आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया आपका, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बताइए साथियों, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट ऑप्शन दिए। तो दोस्त ये आपका 1757 में लड़ी गई थी। तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकेंड क्या दिया है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। जो भी साथियों इस सेशन में हम प्रश्न में बात करेंगे वो डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है घुमा फिरा कर, बिल्कुल भी नहीं, हुबहू यही कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चलिए दोस्त राइट ऑप्शन दीजिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क में है कि बताइए कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, वो किसके शासन काल में हुआ था? ये आप लोग हमें राइट ऑप्शन दीजिए, उसमें कौन शासन काल में था? इस सवाल का हमें आप लोग क्या करेंगे दोस्त? राइट ऑप्शन देंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 4 क्या दिया है, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था? तो बताइए साथियों, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो तराइन का पहला युद्ध साथियों आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूँगे साथियों सारे प्रश्न आप जरूर याद करेंगे और अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे से करेंगे। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का दिया है, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए साथियों, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे सभी साथी 1194 ईस्वी में हुई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? चलिए राइट ऑप्शन दी, इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों आपका ये 1526 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ क्या दिया आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 7 क्या दिया है, चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथियों चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आगे दिए हम 8 पे बात करेंगे थे। तो देखिए क्या दिया है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले साथी ये एक्सपेक्टेड प्रश्नों पे बात है ये आपका। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था बताइए आप लोग? तो सर जी आपका 1576 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है साथी? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। तो सर जी आपका 1565 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्या बन रहा है दोस्त? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है,
बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था? तो साथियों याद रखिए 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। गोल किसकी आत्मकथा है? साथियों जितने भी आपका यहाँ से हम सवाल करेंगे पुस्तक से संबंधित आत्मकथा शीर्षक ना, वो देखिएगा आपके पेपर में हुबहू छपेगा प्रश्न। ऐसा प्रश्न इसमें हमने सेट किया जो कि मतलब हर शिफ्ट में पिछले वर्षों में जो जिस टाइप का पूछ रहा सवाल, कुछ ओरिजिनल सवाल भी लिए, कुछ आपका उससे मिलता जुलता जो कि हुबहू प्रश्न छपने वाला प्रश्न है इसमें। ओके दोस्त, जैसे पहला सवाल दिया है गोल किसकी आत्मकथा है, राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो गोल याद रखिए मेजर ध्यानचंद सी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेजर ध्यानचंद साथियों हॉकी काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्तों 12 क्या दिया है। इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो साथियों इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? राइट ऑप्शन दिए। तो याद रखिए दोस्त भीष्म साहनी थे। तो इस तरह से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होता है साथियों साथ क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। इफ़ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों बताइए कि इफ़ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए दोस्त रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? तो बताइए साथियों कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? तो सर जी आपका फणीश्वर नाथ रेणु है। याद रखिएगा साथियों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको साथियों एक दिन एक नया टॉपिक हम कराने वाला जो कि 20 तारीख तक पूरा आपका स्ट्रैटेजी के जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको करा देंगे। इसलिए साथियों आपको चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? तो साथी द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों आपका सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 60 नंबर क्या दिया है। इनमें से कौन मैंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार हैं? तो साथियों इनमें से कौन मैंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार हैं? तो याद रखिए दोस्तों विक्टर ई फ्रैंकल है। कौन है साथियों? विक्टर ई फ्रैंकल है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सर तो ये आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल दिया था कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्त रामचंद्र गुहा है। कौन है साथियों? रामचंद्र गुहा। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? तो साथियों द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है बताइए? तो याद रखिए दोस्त इंदु सुंदर सेन है। कौन है? इंदु सुंदर सेन है। तो इस तरह से साथियों सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो साथियों बताइए आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स इसकी किसकी आत्मकथा है ये? तो दोस्त याद रखिए माया एंजेलो के है। किसका? माया एंजेलो की है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद करेंगे साथियों बस आप सेशन पे बने रहिएगा, आपको पूरा मतलब 70 सवाल में से 70 याद करवा देंगे। जैसे सवाल दिया आई नो द वाई द केज्ड बर्ड सिंग किसकी आत्मकथा है? तो माया एंजेलो की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? बताइए हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्त जेके रॉलिंग है। कौन है? जेके रॉलिंग। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो साथियों ऑप्शन देखिए उसमें से बताइए कि किसी एक खिलाड़ी की आत्मकथा इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कौन कौन सी पुस्तक है जो कि मतलब खिलाड़ियों से संबंधित है। जैसे देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ है, बिल्कुल है। उसके बाद साथियों आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये भी आपका प्लेइंग इट माई वे है, इसकी भी है। लेकिन दोस्त जो आपका करेज एंड कन्विक्शन है ना, ये साथियों याद रखिए भारतीय जनरल विजय कुमार सिंह की है। किसका है? विजय कुमार सिंह की है। भारतीय जनरल थे विजय
कुमार जी का है, तो इसलिए याद रखेंगे करेज एंड कन्विक्शन के लेखक कौन है, तो विजय कुमार सिंह की है। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। चलिए बताइए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो साथियों कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है इनमें से, तो याद रखिए दोस्त माई लाइफ। कौन है दोस्त, माई लाइफ। तो इस तरह से सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है। तो बताइए साथियों द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिए शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। बताइए बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों आपका चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी है। कौन है, चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल थी क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 के दे। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट की अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप लोग का 70 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए साथियों। तो याद रखिए इसके स्टीफन किंग है। कौन है, स्टीफन किंग। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 26 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। आपको हम बता दें साथियों, जो आपका 30 अगस्त को यूपी पुलिस री एग्जाम था, डायरेक्ट सवाल पूछा था कि भारत के पहले यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डायरेक्ट सवाल पूछा था। तो बताइए भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी आत्मकथा कौन है। तो याद रखिए दोस्त आत्मकथा ही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, एक तो ऐसी पुस्तक जो कि बुकर पुरस्कार विजेता है किरण देसाई जी, उनकी पुस्तक कौन सी है, वो कौन सी पुस्तक लिखी हैं। तो याद रखिए दोस्त द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या साथियों, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो यहाँ से देखिए डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। तो बताइए साथियों कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, बताइए। तो दोस्त ओपन एंड बायोग्राफी है। कौन है साथियों, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। सत्यजीत रे की कृति चाइल्ड डेज अ मेमोयर किस भाषा में लिखी गई है। तो साथियों जो सत्यजीत रे की कृति है चाइल्ड डेज अ मेमोयर, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्त याद रखिए बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है। तो साथियों बताइए कि कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है। सह लेखक की बात करें तो दोस्त याद रखिए आयुष्मान खुराना की है, आयुष्मान खुराना। तो यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त याद रखिए विक्रम चंद्रा जी की है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो रहा है, ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो साथियों देखिए सवाल पढ़िए, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो याद रखिए दोस्त अरुणिमा सिन्हा का है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अरुणिमा सिन्हा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। निम्नलिखित में से सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए साथियों इनमें से कौन है सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक। तो याद रखिए दोस्तों देवदत्त पटनायक है। कौन है, देवदत्त पटनायक। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई। साथियों ये सवाल आपके परीक्षा में हूबहू छपेगा, याद रखें, इसलिए ये 100% इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर के लिए। तो बताइए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है। आप सभी को पता होगा नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है। तो साथियों बताइए कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली जी की आत्मकथा कौन सी है। सभी को पता होगा ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ है उनकी आत्मकथा है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन देखिए कौन से नंबर का दिया है, तो देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो इस तरह से सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसकी आत्मकथा है। बताइए साथियों ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिए दोस्तों परमहंस योगानंद जी की है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है। तो साथियों बताइए कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है। तो याद रखिए दोस्तों प्रियंका चोपड़ा है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। यदि साथियों आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस में तो हर टॉपिक वाइज तो पढ़ के ही जाना पड़े। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम लास्ट में आपको पढ़ाएंगे आप और पढ़ाएंगे, नहीं दोस्तों आपको डेली वाइज करके अब आपको एक एक टॉपिक एक नए टॉपिक 6:30 PM पे क्लास में हम देंगे आपका, इसलिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बस आप क्लास जरूर देखा कीजिए दोस्त, अच्छे से हर एक प्रश्न को याद कीजिएगा, तभी देखिए दोस्त इस बार सिलेक्शन होने वाली है। जैसे देखिए साथियों क्या दिया निम्नलिखित में सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त याद रहे अरविंद अडिगा है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है बताइए। तो दोस्त याद रखिए सलीम अली की है। और द फॉल ऑफ ए स्पैरो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। निम्नलिखित में से द जॉय फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो साथियों इनमें से कौन द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो याद रखिए दोस्तों अनुजा चौहान है। कौन है, अनुजा चौहान। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। यस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो साथियों एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो याद रखिए दोस्त सानिया मिर्जा जी की है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त ये, बताइए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिए दोस्त महात्मा गांधी जी की है। तो दोस्त एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। निम्नलिखित में से एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है। तो बताइए तो एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिए दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं साथ ही। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। सर जी गोदान होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन डी गोदान, जो कि साथियों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। मुल्कराज आनंद के लेखक कौन है। बताइए साथी मुल्कराज आनंद के लेखक कौन है। तो सर ये अनटचेबल है। तो अनटचेबल किसकी है, मुल्कराज आनंद। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। चलिए बताइए मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन साथियों किस लेखक का उपन्यास है। तो याद रखिए दोस्तों आपका सलमान रुश्दी का है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। तो साथियों कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिए दोस्तों
ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन सा जी, ट्रेन टू पाकिस्तान आपको जाना है। चलिए दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया, ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे सभी दोस्त, अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आप अपने दिमाग में बैठाएंगे साथियों। जैसे आपसे पूछा वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है, तो दोस्त याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के एक लेखक कौन है। तो साथियों हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है, तो याद रखिए दोस्तों श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है साथियों, श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए दोस्त बताइए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मेरे भाई सभी को पता होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है। देखिए 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है। तो सर जी 2 अक्टूबर यानी साथियों सभी को पता होगा गांधी जी की जयंती होता है। तो वो काफ़ी मतलब किसके लिए फेमस होते हैं, अहिंसा के लिए फेमस हुए थे। तो सर जी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो याद रखिए दोस्त अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे, 3 नंबर लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 53 बताइए। देखिए भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है। तो साथियों भारतीय पंचांग के अनुसार बताना कि वसंत ऋतु किन महीनों में आती है। तो ये तो याद रखिए दोस्तों चैत्र वैशाख के महीनों में। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो भारत में साथियों राष्ट्रीय मतदाता कब मनाते हैं। तो याद रखिए दोस्त 25 जनवरी को मनाते हैं। तो डी ऑप्शन 25 जनवरी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्त बताइए कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिए दोस्तों 7 राज्य ऐसे हैं साथियों जो कि 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 राज्य टोटल हैं। तो ऑप्शन देखिए बी दे रखा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, बी को लॉक करेंगे। तो 7 का हम लोग का बी क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है। भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है। तो बताइए साथियों भारत में जो अभियंता दिवस है यानी इंजीनियर्स डे ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्त डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के मतलब याद में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है। हैलोवीन हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों बताइए हैलोवीन हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है, क नवंबर या अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों 31 अक्टूबर को यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हैलोवीन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है। बताइए सर ये आपका 2023 का SSC MTS जो एग्जाम हुआ था ना सितंबर के महीने में, वो सवाल पूछा था ये सवाल। तो इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों मुहर्रम है। कौन है, मुहर्रम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमारे तो नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये नहीं है दोस्त, उन लोग का अलग ही चलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों जो जनजातीय गौरव दिवस है किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्त बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की दिन बात करते हैं तो साथियों 29 जुलाई यानी आपका 29 जुलाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 क्या दिया है।
भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बताइए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त, 29 जून को ही मनाया जाता है। कब साथियों? 29 जून। डेट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। तो 61 का हम लोग का डी क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है? विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस, ये सवाल दोस्त हम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में देना चाहेंगे। आप सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 64 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है? दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों जो आपका दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस है किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों अगस्त के महीने में। कहीं किस महीने में? अगस्त के महीने में। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 66 क्या दिया है? विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त 20 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए या क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों 66 क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं और आपका एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा और आपको 67 क्वेश्चन नंबर तक याद हो जाएगा। देखिए जैसे स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है, बताइए दोस्तों कब मनाई जाती है? सभी को बताएगा जो स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण तिथि है यानी साथियों 4 जुलाई को मनाई जाती है। कब? 4 जुलाई को मनाई जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 68 क्या दिया है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 69 क्या दिया है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आपका ओरिजिनल पेपर का सवाल है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 70 क्या दिया है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। तो ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप सभी का डिमांड था कि सर जी शाम को 6:30 PM वाली क्लास आप जरूर टॉपिक वाइज दीजिए जो कि आपके पेपर में कंफर्म पूछा जाएगा वो टॉपिक से। तो साथियों अब आपको डेली का डेली हम अब हर टॉपिक से कराने वाले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए साथियों। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। देखिए एग्जाम में अगर तैयारी करना है तो साथियों टाइम को हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, कम समय अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो साथियों डेली आपको हम जो क्लास का प्रोवाइड करेंगे वही प्रश्न बात करेंगे जो आपके परीक्षा में ज़्यादा चांस बनेंगे आने के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए आप लोग बताइए कैसा रहा सेशन, अपना स्कोर जरूर बताइए। चैनल पे जितने नए हैं साथियों सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। जब भी क्लास प्रोवाइड करेंगे तो साथियों आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और क्लास ज्वाइन करके आप देख सकेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ सुबह के 11:30 AM पे, जो कि बेहतरीन सेशन होने वाला कल वाला सेशन। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा साथियों कल 11:30 AM पे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि दोस्तों आज हो चुका आपका 2 सितंबर यानी 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के जब भी एग्जाम हो तो हम लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी न हो। कब समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा दोस्त, तो इसलिए आप तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, अच्छे से कीजिए, डेली कीजिए। चलिए तो मिलते हैं कल एक नए सेशन, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।